गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विथ अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के जीवनी सीरीज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मालवीय जी ने संपादक बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर हिंदुस्तान को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर उनके द्वारा लिखे गए निर्भीक लेखों और टिप्पणियों को बहुत सराहा जाता था। मालवीय जी ने बाद में इंडियन ओपिनियन, लीडर, मर्यादा, सनातन धर्म, हिंदुस्तान टाइम्स तथा अभ्युदय का संपादन भी किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय पत्रकारिता को नया आयाम प्रदान करते हुए अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। संपादक की स्वतंत्रता और लेखन की गरिमा के प्रबल समर्थक इस भारतीय मनीषा ने पत्रकारिता के साथ साथ वकालत की पढ़ाई भी की और इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1899 ईस्वी में मालवीय जी ने वकालत की परीक्षा पास की और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ कर दी। स्वाभिमानी मालवीय जी अपने नियमों और सिद्धांतों के इतने पक्के थे कि किसी भी हालत में झूठे मुकदमों की पैरवी नहीं करते थे, परंतु कुछ समय पश्चात सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ जाने के कारण वकालत छोड़ दी। परंतु जब गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड में 170 लोगों को फांसी की सजा हुई, तब उन्होंने वकालत छोड़ने के 20 वर्षों के अंतराल के बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अद्भुत बहस की और 150 लोगों को फांसी से बचा लिया। इस मुकदमे में मालवीय जी ने इतने प्रभावशाली ढंग से आरोपियों की पैरवी की कि उनसे प्रभावित होकर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अदालत में ही बधाई दे दी। इसके अतिरिक्त मालवीय जी ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध भी किया। समाज सुधार के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कार्य किया। श्रीमद् भागवत और गीता के विख्यात व्याख्याकार के रूप में मालवीय जी की आध्यात्मिक ऊर्जा और बौद्धिक कौशल को सभी नमन करते हैं। वह दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के आरंभिक नेताओं में से एक थे और उदारवादी हिंदुत्व के समर्थक थे। गंगा के प्रति मालवीय जी का प्रेम और श्रद्धा अत्यधिक थी, इसीलिए जब अंग्रेज सरकार द्वारा गंगोत्री से निकली गंगा की धारा को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई तो उन्होंने गंगा महासभा की ओर से व्यापक सत्याग्रह अभियान चलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उसने उत्तराखंड में गंगा की धारा पर कोई भी बांध या फैक्ट्री न बनाने का फैसला किया। महामना ने अनेक रूपों में देश की सेवा की और अपने जीवन के अंत तक किसी न किसी रूप में सक्रिय रहे, परंतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की चर्चा किए बिना उनके योगदान का उल्लेख अधूरा है। मालवीय जी शिक्षा के बिना व्यक्ति के विकास को असंभव मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा के बिना मनुष्य पशुतुल्य होता है। देश के युवक युवतियों को देश में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना देखा और अपने इस सपने को 4 फरवरी
1916 के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके साकार किया। वर्तमान समय में यह लगभग 30,000 विद्यार्थियों और 2,000 प्रतिभाशाली अध्यापकों के साथ एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। अपने आरंभकाल से ही शिक्षा, संस्कृति और बौद्धिक विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यह विश्वविद्यालय आज देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है। मालवीय जी उच्च शिक्षा के आधुनिकतम विषयों, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और पद्धतियों के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, शास्त्र, दर्शन, साहित्य और कला के अध्ययन के वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में इस विश्वविद्यालय को विकसित करना चाहते थे और ऐसा करने में वह सफल भी रहे। आज यहाँ इंजीनियरिंग, आंतरिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से लेकर वेद, उपनिषद, वैदिक कर्मकांड सहित साहित्य आदि सभी प्राचीन भारतीय धाराओं की पढ़ाई होती है और देश विदेश के विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लगभग 4060 एकड़ में फैले इस विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना एक सरल कार्य नहीं था। संभवतः इस कठिनतम कार्य को महामना ही कर सकते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने तत्कालीन समय में 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि जुटाई और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उन्होंने यह सारा धन दान और चंदे के माध्यम से जुटाया था। अपने हाथों से दान का एक भी पैसा न छूने की प्रतिज्ञा कर चुके मालवीय जी अपने अंगोछे में विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह करते रहे। लगभग 12 से 13 वर्षों तक देश के प्रत्येक दानी के यहाँ दस्तक दे देकर पैसा पैसा जोड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जिसे दूसरों ने असंभव करार दे दिया था। इसीलिए भिक्षाटन और अनुदान के रूप में मिले पैसों से ज्ञान का मंदिर खड़ा करने वाले इस महामना को किंग ऑफ बेगर्स, भिखारियों का राजा भी कहा गया, परंतु इन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मालवीय जी के बिना आधुनिक भारत की कल्पना करना भी कठिन है। मालवीय जी ने लगभग 3 दशक तक इसके कुलपति का पदभार भी संभाला और इसकी वैचारिक नींव को सुदृढ़ किया। महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ी इनकी उपलब्धियां और योगदान हैं, जिसको शब्दों में व्यक्त करना आसान काम नहीं है। इसीलिए कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सबसे पहले महामना के नाम से पुकारा। बाद में महात्मा गांधी ने भी इन्हें महामना, अ मैन ऑफ लार्ज हार्ट कहकर सम्मानित किया। यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि भारतीयता का सच्चा प्रतिबिंब यह युग पुरुष आजीवन देश सेवा में समर्पित रहा, परंतु स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। 12 नवंबर 1946 को महामना मालवीय जी हमें छोड़कर चले गए, परंतु हमें आगे बढ़ने का पथ बतला गए। महामना मालवीय जी का जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है और भारत सदा उनका ऋणी रहेगा। मालवीय जी को सम्मानित करने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को उनके 153वें जन्मदिन पर भारत रत्न से नवाजा है। वास्तव में तो
मालवीय जी को भारत रत्न देकर सरकार ने स्वयं और भारत रत्न को ही सम्मानित किया है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र भारत रत्न से भी अधिक सम्माननीय है। यदि वास्तव में हमें इस ज्ञान के पुजारी को सम्मान और सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें अपने देश में शिक्षा संबंधी व्यवस्था में सुधार करना होगा। हमें समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, ताकि राष्ट्र निर्माण में सभी बच्चे भागीदार बने और देशोत्थान का महामना मदन मोहन मालवीय जी का सपना साकार हो। स्टॉप।